चलिए निशांत से अभी हमारा संपर्क टूटे, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर सीधे तौर पर देखें तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी है, क्योंकि आज शाम को डीजीएम मुश्तर की ये अहम वार्ता होनी है, जो कि पहले दोपहर 12 बजे होनी थी। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही खेल जगत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आज सामने आई है, जहां आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट के दो लेजेंड ने पिछले हफ्ते में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। पहले कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया और अब आज विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान करके हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल 36 साल के विराट कोहली फिट थे, फॉर्म में भी थे और इंग्लैंड दौरे के लिए बेहद जरूरी भी थे, लेकिन तमाम अटकलों के बीच आज उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ही ले लिया है। अपने क्रिकेट के इस करियर में विराट कोहली ने कई ऊंचाइयों को हासिल किया, कई रिकॉर्ड्स बनाए, शतक बनाए। करेंगे उनके अब तक के सफर पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं टेस्ट क्रिकेट में विराट पारी खत्म। तो टेस्ट क्रिकेट में विराट की जो ये पारी है टेस्ट क्रिकेट की, वो अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने संन्यास ले लिया है इससे, और जैसे ही उन्होंने इसको अनाउंस किया, इसका ऐलान किया, तुरंत हर कोई हैरान है। इंस्टाग्राम पर संन्यास का ये ऐलान विराट कोहली की तरफ से आज किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्ट ने मुझे परखा, तराशा, जीवन के सबक दिए, और इसके अलावा उन्होंने अपने इस पोस्ट में और भी कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस फॉर्मेट से अलग होना आसान नहीं है, ये बात विराट कोहली ने कही। साथ ही आपको बता दें कि 10 मई को फैसले की जानकारी बीसीसीआई को दी गई, जिसके बाद में अब आज उन्होंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही अगर कोहली के अभी तक के रिकॉर्ड पर हम नजर डालें तो उसमें अगर हम देखें तो 123 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 9,230 रन उन्होंने बनाए हैं, औसत 46.85% और 30 शतक, 31 अर्धशतक, 7 दोहरे शतक, और इसके साथ ही 254 की रनों का जो सर्वाधिक स्कोर उन्होंने अपना अभी तक तय किया है। 2017 और 2018 में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी विराट कोहली बने थे, ये भी उन्होंने हासिल की उपलब्धि। इसके अलावा कप्तान के तौर पर घर में सभी 11 सीरीज उन्होंने जीती। धोनी और साथ ही रोहित से भी विराट कोहली आगे निकलते हुए नजर आए। 14 टेस्ट शतक भारत में, 1 न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, द अफ्रीका में भी विराट कोहली जो है वो चमकते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही अगर तो कोहली को अब कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कोहली की तरफ से। और आखिर किस देश के खिलाफ कितने शतक अभी तक विराट कोहली की तरफ से बनाए गए, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। इंग्लैंड सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक लगाने का उनका रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 शतक, श्रीलंका के खिलाफ 5, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 शतक, वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 शतक, और फिर अंत में बांग्लादेश, जिसके खिलाफ 2 शतक विराट कोहली ने लगाए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। चलिए, अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, एक बार फिर से संपर्क साधेंगे उनसे। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो विराट की तरफ से जब ये ऐलान किया गया तो इससे जो उनके फैंस हैं उनमें जरूर मायूसी आ गई है, क्योंकि अब वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं विराट कोहली। हालांकि 10 तारीख को बीसीसीआई को इसकी जानकारी दी गई थी कि वो इस टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, और अब आज उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहीं से इस बात का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नारायण जुड़ गए हैं, शुरू करेंगे। नारायण, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि विराट कोहली की तरफ से 10 तारीख को इसकी जानकारी बीसीसीआई को दी गई और उसके बाद में अब आज सभी को सीधे तौर पर हम कहें तो इस बात का ऐलान किया गया, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दुख जो है वो उनके फैंस को है। जी बिल्कुल, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट होना, हम कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट में एक युग का अंत है। क्योंकि अभी जिस तरह से वो उन्होंने पिछले एक दशक में बल्लेबाजी की थी, जिस तरफ का एक गोल्ड स्टैंडर्ड क्रिकेट खेला था, कह सकते हैं कि वो भारतीय क्रिकेट के फलक्रम हुआ करते थे, एक नींव हुआ करते थे। और जिस तरह से उनकी टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली उनकी जरूरत है क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट को अभी भी, क्योंकि जो अगला दौरा जो होगा भारतीय टीम का वो इंग्लैंड का होगा, जिसमें उन्होंने 5 टेस्ट मैच की सीरीज इंग्लैंड में खेलनी है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि विराट का ये डिसीजन क्रिकेट फैंस को ही नहीं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट को भी उनकी जरूरत है। पिछले हफ्ते ही अगर देखिए 7 तारीख को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो एक जनरेशनल शिफ्ट दिख रहा है भारतीय क्रिकेट में। विराट का ना होना, रोहित शर्मा का ना होना, और पिछले साल रविंद्र अश्विन भी रिटायर कर चुके हैं। तो एक बात करेंगे अगर बैलेंस की, किस तरह से जो एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस अभी भी भारतीय टीम को की जरूरत थी। अगर बात करें तो विश्व के जितने बड़े बड़े बल्लेबाज है, तो विवियन रिचर्ड्स हो, ब्रायन लारा, कह रहे थे कि उनमें क्रिकेट बाकी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका अगर रिकॉर्ड देखिए,
जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, 46 का एवरेज उनका अभी भी टेस्ट क्रिकेट में है। 123 क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। और कप्तानी की बात करें तो भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान है। 68 मैचों में उन्होंने भारतीय टीम की टेस्ट मैचों में कप्तानी की और 60 जीत हैं। और यह दर्शाता है कि वो कितने बड़े कप्तान रहे भारतीय टीम के लिए। एक कप्तान ही नहीं रहे, एक भारतीय टीम में एक नया एक एग्रेशन लाए। और जो पेस बॉलिंग, इससे पहले देखिए, उससे पहले MS धोनी कप्तान हुआ करते थे, वो स्पिन बॉलिंग से टीम को वो डोमिनेट करते थे अपोजिशन टीम को। लेकिन विराट कोहली जो एक स्पिन की जगह वो पेस अटैक को लेके आए, पेस बॉलर उनके एरा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डिसीजन जो भारतीय टीम के लिए स्पेशली इंग्लैंड सीरीज के हिसाब से काफी ठीक नहीं होगा। चलिए नारायण, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि सीधे तौर पर अभी हाल ही में रोहित शर्मा और अब विराट कोहली, ये दोनों अब कहीं ना कहीं टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, लेकिन इसका असर किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा इंडियन टीम पर? जी बिल्कुल, असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगर दोनों बल्लेबाजों को देखिए, कितने बड़े दिग्गज रहे हैं। हो सकता है कि विराट कोहली पहले से मन बना चुके हों इसके लिए, लेकिन उनकी कमी खलने वाली है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो टॉप ऑफ द ऑर्डर है, रोहित शर्मा ओपन करते थे, चौथे नंबर पे विराट कोहली आते थे, उनकी जगह कौन लेगा ये, और कप्तानी कौन करेगा रोहित शर्मा जाने के बाद, तो एक बड़ा वॉइड टीम इंडिया में अभी नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन कुल मिलाकर अब हम देखें तो टेस्ट क्रिकेट में अब विराट कोहली आपको नजर नहीं आएंगे, और इसका ऐलान विराट कोहली की तरफ से आज किया गया। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।